मिस्र की मम्मी, इजिप्शियन मम्मी। एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर। 100 शब्दों में, मिस्र की मम्मी एक अनोखी और रहस्यमय परंपरा है जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता की धार्मिक आस्थाओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। मम्मीकरण, ममिफिकेशन की प्रक्रिया मृत शरीर को संरक्षित करने की कला है जिसे प्राचीन मिस्र के लोग अपनी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास के कारण अपनाते थे। यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि आज के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। ममीकरण का अर्थ और उद्देश्य। ममीकरण का मुख्य उद्देश्य शरीर को सड़ने से बचाना था ताकि आत्मा, जिसे मिस्र में का और बा कहा जाता था, मृत शरीर में वापस लौट सके। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु केवल एक अवस्था है और व्यक्ति की आत्मा को अगले जीवन में अपने शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए विशेष तकनीकों का विकास किया। ममीकरण की प्रक्रिया। ममीकरण एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी जो आमतौर पर 70 दिनों तक चलती थी। ये प्रक्रिया मुख्यतः निम्न चरणों में पूरी की जाती थी। 1. शरीर को साफ करना। सबसे पहले मृत शरीर को धोकर पवित्र जल से शुद्ध किया जाता था। यह जल आमतौर पर नील नदी से लिया जाता था। दूसरा, आंतरिक अंगों को निकालना। शरीर के सड़ने का मुख्य कारण आंतरिक अंग होते हैं, इसलिए इन्हें निकालकर अलग से संरक्षित किया जाता था। हृदय को छोड़कर बाकी अंगों को कैनोपिक जार्स में रखा जाता था। मिस्रवासी हृदय को आत्मा और बुद्धिमत्ता का केंद्र मानते थे, जबकि मस्तिष्क को नाक के माध्यम से निकाल दिया जाता था। 3. नेट्रॉन का उपयोग। शरीर को सुखाने के लिए नेट्रॉन नामक नमक का उपयोग किया जाता था। इसे शरीर के अंदर और बाहर भरकर 40 दिनों तक छोड़ दिया जाता था। यह नमक शरीर से सभी नमी को निकाल देता था। 4. शरीर को लपेटना। सूखने के बाद शरीर को रेशम या लिनन के कपड़े में लपेटा जाता था। प्रत्येक परत के साथ गोंद लगाया जाता था ताकि लपेटे गए कपड़े एक साथ बने रहें। इस प्रक्रिया के दौरान जादुई मंत्र और ताबीज भी शरीर के साथ रखे जाते थे जो मृत व्यक्ति की आत्मा की रक्षा के लिए थे। 5. ताबूत में रखना। अंत में मम्मी को लकड़ी या पत्थर के ताबूत में रखा जाता था जिसे सार्कोफेगस कहा जाता था। इसे पिरामिड या कब्र में रख दिया जाता था जहां मृत व्यक्ति के साथ भोजन, आभूषण, औजार और अन्य ज़रूरी चीज़ें भी रखी जाती थीं। ममीकरण का धार्मिक महत्व। ममीकरण प्राचीन मिस्र के धार्मिक विश्वासों में गहराई से जुड़ा हुआ था। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को द्वितीय जीवन में प्रवेश करना होता है। इसके लिए शरीर का संरक्षित रहना आवश्यक था। ओसिरिस और मृत्यु का विश्वास। मिस्र के मृत्यु देवता ओसाइरिस का इस परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान था। ओसिरिस को मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता था। यह विश्वास था कि ममीकृत शरीर ओसिरिस की तरह पुनर्जीवित हो सकता है और अमरता प्राप्त कर सकता है। ममी और पिरामिड का संबंध। ममीकरण की प्रक्रिया पिरामिड निर्माण से भी जुड़ी हुई थी। पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं फिराओं की कब्रें थीं। ये भव्य संरचनाएं न केवल मृतकों की आत्मा की रक्षा के लिए बनाई गई थीं, बल्कि यह उनके सामाजिक और धार्मिक महत्व का प्रतीक भी थीं। गीजा का महान पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, फिराओ खुफू का मकबरा है जिसमें उनकी मम्मी और अन्य सामान रखे गए थे। मम्मी के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलू। मम्मीकरण सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं थी, बल्कि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान और कुशलता भी निहित थी। मिस्रवासी शरीर संरक्षित करने की कला में इतने निपुण थे कि हजारों वर्षों बाद भी मम्मी के अवशेष सही स्थिति में पाए गए हैं। ममीकरण और चिकित्सा। ममीकरण की प्रक्रिया के दौरान मिस्रवासियों ने मानव शरीर की संरचना और कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जड़ी बूटियों, तेलों और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके शरीर को संरक्षित किया। ममी और आधुनिक विज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिक ममी का अध्ययन करके प्राचीन मिस्रवासियों की जीवन शैली, बीमारियां और पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। डीएनए विश्लेषण और रेडियोलॉजी का उपयोग करके मम्मी के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर किया जा रहा है। मम्मीकरण का प्रभाव और अन्य संस्कृतियों में प्रसार। हालांकि मम्मीकरण मुख्य रूप से मिस्र की परंपरा थी, लेकिन अन्य संस्कृतियों ने भी इसे अपनाया। दक्षिण अमेरिका में इनका उपयोग
और चीन में भी शव संरक्षण के उदाहरण पाए गए हैं। प्रसिद्ध मम्मियाँ। एक, तूतनखामुन टुटनखामुन। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फिराओ तूतनखामुन की मम्मी 1922 में खोजी गई थी। उनकी कब्र में सोने के मास्क और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं पाई गईं, जो उनकी समृद्धि और धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं। 2. रामसेस द्वितीय रामसेस ढऊ। रामसेस द्वितीय की मम्मी को भी उत्कृष्ट स्थिति में संरक्षित किया गया है। यह मम्मी उनके शासनकाल और उनके द्वारा निर्मित स्मारकों की कहानी बताती है। मम्मी और आधुनिक युग में रुचि। आज भी मम्मियाँ विश्व भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाती हैं। इनसे न केवल मिस्र की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान मिलता है, बल्कि यह हमें मृत्यु और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने में भी मदद करता है। हमारे नए और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।